नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो यूपी पुलिस का जो रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। इसमें जो है वर्कशॉप और हेड ऑपरेटर और जो असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। इसका जो है एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है कितना तक जाने वाला है और एक सेफ स्कोर कितना तक रहेगा, तो इस सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग को कहीं पर किसी तरह का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कट ऑफ जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस बार जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, जो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का है, ठीक है, इसमें जो टोटल कितना सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और कितना मार्क्स का था, ठीक है। तो बात करें तो इसमें जो है टोटल जो है 4 सब्जेक्ट के से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जिसमें से हिंदी, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। जितना भी जो क्वेश्चन था वह टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल जो है 160 क्वेश्चन था, ठीक है। यानी कि हिंदी से भी आपका 40 क्वेश्चन था, जीके जीएस से भी 40 क्वेश्चन था, मैथ से भी 40 क्वेश्चन था और रीजनिंग से भी 40 क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन जो था वह 2.5 नंबर का था, या ठीक है। तो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो टोटल 40 क्वेश्चन थे, ठीक है, और अगर इसे 2.5 से गुना कीजिएगा तो 100 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी का अगर बात करें तो ये 100 नंबर का एग्जाम हुआ था, ठीक है, हिंदी का। वहीं पे अगर जीके जीएस की बात करें तो ये भी 100 नंबर का हुआ था, मैथ की बात करें तो ये भी जो है 100 नंबर का हुआ था, और अगर रीजनिंग की बात करें तो ये भी 100 नंबर का हुआ था, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होइएगा कि कितना मार्क्स का था और कितना सब्जेक्ट था, ठीक है। यानी कि टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल जो मार्क्स था वो 400 का था, ठीक है। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होइएगा कि इस बार जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट कितना है और जो मार्क्स कितना है, ठीक है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ का। कि हम लोग को जो कट ऑफ जानने से पहले ये भी जानना जरूरी रहता है कि इस बार जो टोटल वैकेंसी कितना आई थी, इसमें जो है टोटल जो कितना फॉर्म भरा गया था और कंपटीशन कितना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वर्कशॉप की। तो वर्कशॉप की बात करें, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट था यानी कि वैकेंसी की बात करें तो 120 जो टोटल जो सीट था, ठीक है, आया था वैकेंसी, ठीक है। इसमें जो फॉर्म अप्लाई हुआ था, ठीक है, वह जो है 73,614 जो है फॉर्म अप्लाई हुआ था, ठीक है। अगर इसे भाग दीजिएगा तो अगर कंपटीशन की बात करें तो जो कंपटीशन बना था वह जो है एक सीट पर जो है 613 कैंडिडेट जो है कंपटीशन में बने थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जितना जो फॉर्म भरा जाता है उतना जो कैंडिडेट है जो एग्जाम में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि जो कैंडिडेट प्रेजेंट थे एग्जाम के लिए, ठीक है, वो 75%। तो अगर आप लोग 73,614 का अगर 75% निकालिएगा तो वह जो है 51,529 आ जाता है, ठीक है। और एग्जाम कंपटीशन की बात करें तो तब एग्जाम जो कंपटीशन है, ठीक है, वह एक सीट पर जो है 429 बैठेगा, ठीक है। वहीं पे अगर फिजिकल के लिए बात करें तो फिजिकल के लिए जो है जितना सीट रहता है, ठीक है, उससे जो है 2.5 गुना को बुलाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सीट जो है टोटल 120 है, ठीक है। अगर इसे 2.5 से गुना कीजिएगा तो 300 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि फिजिकल के लिए जो टोटल जो है 300 जो कैंडिडेट को जो बुलाया जाएगा, ठीक है। तो अगर इससे कंपटीशन की बात करें तो इसमें जो है एक सीट पर जो है 171 जो कैंडिडेट है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये समझ गए होइएगा। अब चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो वर्कशॉप का जो कट ऑफ है, ठीक है, वो कितना तक जाने वाला है। तो देखिए इतना रिसर्च करने के बाद जो इसका जो कट ऑफ है, ठीक है, वह जो जाएगा जो वर्कशॉप का कट ऑफ वह जनरल का जो है अगर आप लोग 120 से 125 के अंदर में है, ठीक है, अगर आप लोग इसके बीच में अगर सही किए हैं, ठीक है, तो आप लोग का जो है जनरल से है तो आप लोग का जो आने का जो संभावना बन रहा है, ठीक है। 1-2 नंबर कम बेस हो सकता है, बट ज़्यादा का जो डिफरेंट है वो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पर अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो है आपको 115 से 120 तक जाने की संभावना है, ठीक है। वहीं पर अगर एससी की बात करें तो एससी का जो है 105 से जो है 110 देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर एसटी की बात करें तो एसटी का जो है 100 से जो है 105 देखने को मिलेगा। तो आप लोग समझ गए होइएगा कि जो वर्कशॉप का जो कट ऑफ है, ठीक है, वो कितना के कितना बीच में रहने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग इसके बीच में है तो आप लोग एक सेफ स्कोर के अंदर है, ठीक है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो हेड ऑपरेटर का जो है कितना कट ऑफ रहने वाला है। तो देखिए अगर हेड ऑपरेटर की बात करें तो जो हेड ऑपरेटर का जो वैकेंसी आया था, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट वह जो था 936 वैकेंसी आई थी हेड ऑपरेटर का, ठीक है। इसमें जो है टोटल जो फॉर्म भरा गया था, ठीक है, वह 76,516 जो है फॉर्म भरा गया था किसके लिए, हेड ऑपरेटर के लिए, ठीक है। अगर इसे डिवाइड कीजिएगा तो आप लोग का जो कंपटीशन जो जा रहा है वह एक सीट पर जो है 81 कैंडिडेट जो है इस पर कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें इसमें जो कैंडिडेट कितना प्रेजेंट थे, ठीक है, जितना फॉर्म भरा जाता है उतना कैंडिडेट जो एग्जाम नहीं देने जाते हैं, ठीक है, उसमें जो है कुछ ना कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, जो इस तरह से भर देते हैं, ठीक है, या वो किसी कारणवश से नहीं जा पाते, ठीक है। तो अप्रॉक्स में लेकर चलते हैं कि जितना जो फॉर्म भरा गया था, ठीक है, उसमें जो है 70% जो कैंडिडेट थे वही जो प्रेजेंट थे, ठीक है, एग्जाम देने के लिए। तो अगर आप लोग 76,516 को जो अगर 70% निकालिएगा तो 53,561 आ रहा है, ठीक है। तो इससे अगर एग्जाम कंपटीशन की बात करें तो एग्जाम कंपटीशन में जो है एक सीट पर जो है आप लोग को 57 कैंडिडेट जो है देखने को मिला है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें फिजिकल के लिए तो फिजिकल के लिए जो जितना पोस्ट है उसे 2.5 गुना बुलाया जाता है, ठीक है, जैसा कि आप लोग को पीछे बताए थे कि वर्कशॉप में, ठीक है। तो इसमें जो है हेड ऑपरेटर में जो टोटल जो वैकेंसी है, ठीक है, 936 है, ठीक है। और अगर इसे 2.5 से गुना कीजिएगा तो 2430 यानी कि 2430 कैंडिडेट जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर इसका कंपटीशन की बात करें तो इस पर जो है कंपटीशन जो है एक पोस्ट पर जो है 22 कंपटीशन जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलिए इसका कट ऑफ की बात करें तो
तो देखिए अगर आप लोग हेड ऑपरेटर की कटअप की बात करें तो इसका जो कटअप है, ठीक है, वह जनरल का जो है आप अगर आप लोग 110 से 115 के बीच में बनाए हैं, ठीक है, तो आप लोग का जो है संभावना है आने का, ठीक है। वहीं पर अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो है 105 से 110 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। वहीं पर अगर एससी की बात करें तो एससी का जो है 98 से 102 के बीच में रहेगा, और वहीं पे एसटी की बात करें तो वो 95 से 100 के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा का डिफर देखने को नहीं मिलेगा, आप लोग को 1 से 2 नंबर का डिफर जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग इसके बीच में है तो आप लोग एक सेफ स्कोर में है, ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा का रेंज में है तो आप लोग जो है सेफ स्कोर से बाहर है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होइएगा कि जो हेड ऑपरेटर का जो है कटअप कितना तक रहने वाला है, ठीक है। अब चलिए आप बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर का जो है कितना तक कटअप जाने वाला है। तो देखिए अगर बात करें जो असिस्टेंट ऑपरेटर का, ठीक है, तो इसका जो वैकेंसी था, ठीक है, इसमें जो 1374 वैकेंसी आई थी, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा जो है असिस्टेंट ऑपरेटर में था, ठीक है। इसमें जो फॉर्म भरा गया था, ठीक है, वह जो 3,89,711 फॉर्म भरा गया था, यानी कि देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो फॉर्म है वह जो है असिस्टेंट ऑपरेटर में ही भरा गया था, ठीक है। अगर इसमें कंपटीशन की बात करें फॉर्म पर, तो एक फॉर्म पर जो है लगभग जो है 283 कैंडिडेट जो क्या किए थे, फॉर्म भरे थे, ठीक है, यानी कि एक पोस्ट के लिए। ये बात तो सेम ही है कि अगर जितना फॉर्म भरा जाता है, ठीक है, उतना कैंडिडेट जो अवेलेबल नहीं होते एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो अप्रॉक्स में लेकर चलते हैं कि जितना जो फॉर्म भरा गया था, ठीक है, उसमें जो 70% जो कैंडिडेट थे, ठीक है, वो एग्जाम देने गए, ठीक है। तो अगर आप लोग इसमें जो है और ये 3,89,711 को अगर 70% निकालिएगा तो 2,72,000 जो बन रहा है, ठीक है। तो इतना कैंडिडेट क्या थे, एग्जाम देने गए थे, ठीक है। वैकेंसी कितना थी, तो वह जो है 1374 वैकेंसी थी, ठीक है। अगर इससे भाग दीजिएगा तो जो एग्जाम कंपटीशन जो बनेगा, ठीक है, वह एक पोस्ट पर जो है 198 जो है आप लोग का जो एग्जाम कंपटीशन बनेगा, ठीक है। वहीं पर बात करें फिजिकल के लिए कितना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो देखिए जितना जो वैकेंसी रहता है, ठीक है, उससे जो है 2.5 गुना को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है, वह जो 1374 वैकेंसी है, ठीक है। अगर इसे आप लोग 2.5 से गुना कीजिएगा तो आप लोग का जो है 3435 बन रहा है, ठीक है। तो जो 3435 कैंडिडेट को क्या है कि फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे जो कंपटीशन बन रहा है वो जो एक सीट पर जो है 79 कंपटीशन बन रहा है, ठीक है। यानी कि समझ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वह इसी में है, और सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन भी है इसी में है, और सबसे ज़्यादा जो फॉर्म जो भरा गया वो भी जो है असिस्टेंट ऑपरेटर में ही है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसका जो कट ऑफ है कितना तक जाने की संभावना है। तो देखिए अगर बात करें असिस्टेंट ऑपरेटर की कटअप का, ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होइएगा कितना वैकेंसी है, ठीक है, कितना फॉर्म भरा गया था, ठीक है, और कितना कंपटीशन है। तो अगर बात करें इसका जो कटअप कितना तक जाएगा, तो देखिए अगर जनरल की बात करें तो जनरल का जो कटअप है, ठीक है, वह जो है अगर आप लोग को 115 से 120 के बीच में अगर सही है, ठीक है, तो आप लोग इसमें जो है रिजल्ट आने की संभावना बन रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का अगर आप लोग के पास 110 से 115 बनाए आए हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है सेफ स्कोर में है। वहीं पे अगर एससी की बात करें तो एससी का जो है 100 से 105 के बीच में है, तो ठीक है, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें एसटी का, तो एसटी का अगर आप लोग के पास 95 से 100 के बीच में है तो आप लोग भी है एक सेफ स्कोर में, ठीक है। तो बात करें एक सेफ स्कोर का, तो अगर इसके बीच में है तो आप लोग एक सेफ स्कोर में है। ज़्यादा का डिफर देखने को नहीं मिलेगा, 1 या 1.5 या 2 नंबर के हार्ड से जो 2 नंबर के डिफर देखने को मिलेगा, बट ज़्यादा को जो है डिफर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होइएगा कि जो असिस्टेंट ऑपरेटर का जो कट ऑफ है कितना से कितना के बीच में रहने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग को इस तरह के ये कोई डाउट हुआ होगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा कि हाँ मेरा ये है, मेरा वो है। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग का जो कितना कितना जो मार्क्स है और कितना कितना जो है बनाए हैं, ठीक है, और कितना कितना सही सही बनाया है, ठीक है। तो ये आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। इससे जो है एजेक्ट जो है वह पता चल जाएगा कितना जो है फिक्स जो है जाने वाला है, ठीक है। इतना जो है रिसर्च करने के बाद इतना पता चला है, ठीक है। अगर आप लोग को किस तरह का डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।